हरि ओम तत्सत। गीता जी में स्वभाव का वर्णन आया है। इस कथा को दो भागों में करेंगे। यह प्रथम भाग है। चतुर्विधि स्वभावश्च प्राकृतो वर्णगत तथा उत्पादिश्च संज्ञेन शुद्धश्च ज्ञानिनां स्मृतः। गीता जी में चार प्रकार के स्वभाव का वर्णन हुआ है। वह चार प्रकार का स्वभाव इस प्रकार है। समष्टि प्रकृतिगत स्वभाव, ये पहला स्वभाव। पेड़ पौधों का उत्पन्न होना, बड़ा होना, फल फूलों का लगना आदि, और ऐसे ही मनुष्य पशु पक्षी आदि के शरीर का उत्पन्न होना, बच्चे से जवान होना, जवान से बूढ़ा होना, और शरीर में बल का घटना आदि जो कुछ परिवर्तन शरीर में हो रहा है, वह सब समष्टि प्रकृति का स्वभाव है। समष्टि प्रकृति का स्वभाव किसी के लिए भी दोषी और अहितकर नहीं होता। प्रत्युत शुद्ध पवित्र करने वाला होता है। बचपन से जवान और जवान से वृद्धावस्था होना एवं रोगों से निरोग और निरोग से रोगी होना, क्या दोषी होगा? नहीं। यह तो पाप पुण्य का फल भुगताकर शुद्ध करता है। परंतु प्रकृति के इस स्वाभाविक परिवर्तन में मनुष्य अपनी मनमानी करने लगता है। और मनमानी किस प्रकार? जैसे कि राग द्वेष पूर्वक शास्त्रों की आज्ञा के विरुद्ध उल्टा मनमाने ढंग से कर्म करने लग जाता है, जिससे वह संसार बंधन में पड़ जाता है। इस स्वभाव का वर्णन गीता जी में कई जगह हुआ है। जैसे प्रकृति के गुणों द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं। अब जहां जहां वह वर्णन हुआ है, वह जो है बता रहा हूं। तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक, गुण ही गुणों में वर्तते। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, 14वें अध्याय का 23वां श्लोक, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में वर्तती हैं। 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, प्रकृति के द्वारा ही सब कर्म होते हैं। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, तात्पर्य यह है कि समष्टि प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं में मनुष्य को ना तो अपनी मनमानी करना चाहिए और ना उनसे सुखी दुखी ही होना चाहिए। अब वर्णगत स्वभाव आते हैं। यह स्वभाव व्यक्तिगत होता है, क्योंकि वह पूर्व जन्मों के अनुसार तथा इस जन्म में माता पिता के रजवीरी के अनुसार बनता है। अतः यह स्वभाव भी किसी व्यक्ति के लिए दोषी पापजनक होता है, पापजनक नहीं होता। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के जो अलग अलग कर्म होते हैं, उन कर्मों की भिन्नता में वर्णगत स्वभाव ही कारण होता है। ब्राह्मण के खान पान आदि कर्मों में स्वाभाविक ही पवित्रता रहती है। क्षत्रिय के युद्ध करना, दान करना आदि कर्मों में स्वाभाविक ही निर्भयता रहती है, शूरवीरता, उदारता रहती है। वैश्य की खेती आदि करना
गायों का पालन पोषण व्यापार आदि करना ये स्वाभाविक ही रहती है। इसी प्रकार ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वर्तमान में अगर इन वर्णों में कहीं ऐसा स्वभाव देखने में न आए तो इसमें संग दोष ही प्रमुख कारण होता है। इसलिए मनुष्य को अच्छी संग का ग्रहण और बुरे संग का त्याग करना चाहिए। इस वर्णगत जातिगत स्वभाव का वर्णन गीता जी के 18वें अध्याय में विस्तार से हुआ है। 18वें अध्याय के 42वें, 48वें, 59वें, 60वें श्लोक में हुआ है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने वर्णगत स्वभाव के अनुसार अपने अपने शास्त्र अनुसार बताए हुए कर्म का निष्ठा पूर्वक निष्काम भाव से पालन करना चाहिए और कुसंग यानी बुरे संग को हमेशा को त्याग देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का स्वतः ही कल्याण होता है। अब उत्पादिक स्वभाव, यह स्वभाव मनुष्य का अपना बनाया हुआ स्वभाव होता है और जो उत्पादित स्वभाव हैं वे सबके अलग अलग होते हैं। मनुष्य जैसा शास्त्र पढ़ता है, जैसे लोगों का साथ करता है, संग करता है, जैसे वातावरण में रहता है वैसा ही उसका स्वभाव बन जाता है। तात्पर्य यह है कि विहित कर्म यानी शास्त्रों द्वारा बताए गए उचित कर्म, सत्संग तथा पवित्र आचरणों से स्वभाव सुधरता है और जो निषिद्ध कर्म है, निंदनीय कर्म है, जिनकी निंदा होती है कर्मों की, ऐसे कर्म कुसंग अपवित्र आचरणों से स्वभाव बिगड़ता है। यह गीता जी के 16वें अध्याय के पहले और 18वें श्लोक में इनका वर्णन है। इस स्वभाव को सुधारने के लिए भगवान ने गीता में जगह जगह आज्ञा दी। तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में, 34वें श्लोक में, 16वें अध्याय के 21वें और 24वें श्लोक में। तात्पर्य यह है कि अपने स्वभाव को शुद्ध पवित्र बनाने अथवा उसको बिगाड़ने में मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है। इसमें कोई भी पराधीन और निर्बल नहीं है। अतः मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना चाहिए। स्वभाव के बिगड़ने का कभी अवसर मौका नहीं आने देना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सफलता है। हरि ओम तत्सत।